हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार दोस्तों, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मैं बात करूँगी आज यानी कि 6 अक्टूबर पितृपक्ष की अमावस्या तिथि। इस तिथि को पितृ विसर्जन के नाम से भी जाना जाता है। पितृ विसर्जन, विसर्जन का अर्थ हुआ विदा होना। तो आज के दिन जो है आपके पितृ अब पितृलोक को लौटेंगे, यानी कि 15-16 दिनों का जो समय होती है, जो अवधि होती है, उस अवधि में हमारे पितृ हमारे यहाँ यानी कि धरती लोक पे विचरण करते हैं। हमारे द्वारा दिया हुआ पिंडदान, तर्पण, श्राद्ध, जो कुछ भी कर्म हम करते हैं उनसे ग्रहण कर अब बारी आती है उनके अपने लोक लौटने की। लौटने से पूर्व वो हमें आशीर्वाद दे कर के जाते हैं, यानी कि जितनी आपने सेवा की उसको पाने का अब जो असली मौका है, जो असली समय है, वो पितृ विसर्जन के दिन होता है। पितृ विसर्जन के दिन अपने अपने घरों में लोग बहुत सारे पकवान बनाते हैं। पकवान बना करके और उनको आग के माध्यम से पितरों को समर्पित करते हैं। आग के माध्यम से का अर्थ हुआ कि गाय के गोबर के कंडे से उपला जो बनता है उसको जला करके और उस पर सभी भोजन यानी कि सभी प्रकार के जो आपके पितरों के को प्रिय होता है, प्रसन्न था, जो जब वो जीवित थे, तो उसे बना करके और आग के माध्यम से, यानी कि देखिए दोस्तों, कहा गया है कि देव और पितृ दो मुख से भोजन ग्रहण करते हैं। एक तो ब्राह्मण के मुख से और दूसरा आग के अग्नि के माध्यम से। तो अब पितृ के जाने का समय हो गया, पितृ विसर्जन का समय हो गया है। तो अब यदि आपने इतने दिनों तक श्राद्ध, तर्पण सब कुछ किया, तो पितृ विसर्जन के दिन जो है सब अपने पितरों के निमित्त जो कुछ भी व्यंजन होता है बनाकर और आग पे उसे गिराया जाता है, यानी कि अग्नि को समर्पित किया जाता है और वो भोजन सीधा हमारे पितरों तक प्राप्त होता है। उसके बाद गाय, कुत्ता और कौवे को दिया जाता है। तो ये बातें मैं कई बार आपको बता चुकी हूँ, लेकिन अग्नि वाली बात जो है वो आपके यहाँ शायद बड़े बुजुर्ग होंगे तो होता भी होगा और बहुत सारे घरों में होता होगा, ये मुझे पता है। आपके यहाँ यदि होता हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। दूसरी चीज़ बता दूं दोस्तों कि आज का दिन यानी कि अमावस्या का दिन और जब पितृ विसर्जन का अमावस्या होता है उस दिन की अमावस्या विशेष होती है। ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि अमावस्या तिथि में लक्ष्मी प्राप्ति के लिए विशेष साधना की जाती है। कोई भी उपाय यदि लक्ष्मी की कृपा के लिए आप अमावस्या तिथि से प्रारंभ करते हैं या अमावस्या तिथि में करते हैं तो शीघ्र लक्ष्मी की कृपा बरसती है। जैसा कि आप जानते हैं कि अमावस्या तिथि में दिवाली मनाई जाती है। अमावस्या की रात्रि माँ लक्ष्मी धरती पे विचरण करती हैं। तो इस समय काल में, इस अवधि में यदि माँ लक्ष्मी के लिए कुछ विशेष उपाय किया जाए तो निश्चित रूप से सोने के पे सुहागे वाला काम हो जाता है। अपने पितृ जब आपके जा रहे हैं तो उस समय उनके निमित्त एक छोटा सा उपाय आपको बताऊंगी, बहुत छोटा सा उपाय है जो कि पीपल वृक्ष के पास करना है। और जाते हुए पितृ जो है वो इतने प्रसन्न हो जाएंगे कि आपके ऊपर जो है वह लक्ष्मी की बरसात होगी। आप जानते हैं कि जब हमारे यहाँ कोई मेहमान आता है और जब उसकी विदाई होती है तो जो भी कमी होती है वो हम पूर्ण करके उसको समर्पित कर देते हैं ताकि वो लौटते लौटते हमसे प्रसन्न होकर जाए। वैसे ही हम कोशिश करेंगे कि हमारे पितृ प्रसन्न होकर जाएं, क्योंकि पितृलोक पहुंचने के बाद वो आपको आशीर्वाद स्वरूप देंगे। तो यदि आपको जीवन में लक्ष्मी की कमी है, जो कुछ भी समस्याएं हैं, पितृदोष लगा हुआ है, तो वो सब शांत होगा मात्र एक इस उपाय से। अमावस्या तिथि में भोलेनाथ की पूजा करना अति आवश्यक है। काले तिल डालकर यदि महादेव को अभिषेक करते हैं तो पितृदोष की शांति होती है और पितृ प्रसन्न होते हैं। तो ये उपाय आप कर लें। दूसरी चीज़ बताऊंगी दोस्तों कि पीपल वृक्ष के पास आपको कौन सा विशेष उपाय करना है। एक मटका ले लें आप, मटका लेकर उसके ऊपर एक ढक्कन भी ले लें और लेकर के उसको जल से भर करके उसमें गुड़ या चीनी या शहद कुछ भी मीठी चीज़ डाल दें और परिवार में जितने भी सदस्य, देखिए अमावस्या के दिन ये उपाय करना है। ये उपाय आप जो है वह 11 बजे दिन में ही करेंगे, रात को नहीं करेंगे। तो अब करना ये है कि इसमें गुड़, चीनी, शहद कुछ भी मीठे के लिए डाल दे, पूरा जल से इसको भर दे और भरने के बाद परिवार में जितने भी सदस्य हैं 1-1 रुपये का सिक्का, 1 रुपये, 2 रुपये, 10 रुपये, जो भी सिक्का बस डालना है, नोट नहीं डालना है। डाल करके इसका ढक्कन बंद करके और परिवार का कोई भी सदस्य जहाँ आपके आसपास नज़दीकी कोई पीपल हो वहाँ पे बस रख करके पितरों के निमित्त चले आना है, प्रणाम करके। दोस्तों, इससे जन्म जन्मांतर के पितृदोष शांत होते हैं और पितरों की कृपा प्राप्त होती है। एक चीज़ बता दूँ आपको कि अब शहरों में तो नहीं हो रहा है, लेकिन गांव में यदि आपको देखने को मिला हो तो पीपल वृक्ष के पास मृत आत्मा की शांति के लिए
जब लोग मरते हैं तो पीपल वृक्ष के नीचे जो है मटका रखा जाता है, उससे बूंद बूंद पानी टपकता है, तो इससे मृत आत्मा की शांति होती है। तो ये उपाय यदि हम पितृ विसर्जन के दिन करते हैं तो चाहे हमारे ऊपर पितृदोष लगा हो न लगा हो, यदि लगा हो तो वो समाप्त होता है, और नहीं लगा हो तो पितरों की जो कृपा होती है उससे समृद्धि आती है, जीवन में खुशहाली आती है, तो वो आएगी, उसके लिए करना है। हो सकता है आपको मटका न मिल पाए, इसलिए मैं वीडियो पहले ही दे रही हूँ। मटका बड़ी आसानी से आपको मिल जाएगा। ये उपाय आप लोटे में भी कर सकते हैं। कोई तांबा पीतल का लोटा ले ले, उसको ढक दे और आप कर सके, लेकिन वो लोटा छोड़ करके आना है, इसलिए मैंने मटके का विकल्प आपको दिया। मटका काफ़ी आसानी से मिल भी जाएगा, और यदि आपको लगे कि आप लोटा भी रख सकते हैं, मटका मिलने में समस्या है, तो लोटे को ढक करके ये उपाय लोटे में भी कर सकते हैं। जितने सदस्य हैं उनको एक एक सिक्का ज़रूर डालना है। एक सिक्का 1 का 2 का 10 का जो भी हो, लेकिन डालना ज़रूर है। इस उपाय से आप कहेंगे इस साल ही, यानी कि साल के अंदर ही आप देखेंगे कि यदि किसी परिवार के सदस्य की शादी नहीं हो रही थी, संतान नहीं हो रही थी, घर में लक्ष्मी की कृपा नहीं हो रही थी, बरकत नहीं हो रही थी, और वो पितृ दोष आपको बताया गया था, तो वो शांत होता है। तो पितृ विसर्जन अंतिम दिन है, मुझे लगता है कि सभी को ये उपाय कर लेना चाहिए। पीपल आसपास प्राप्त हो ही जाता है, तो ये उपाय करने में किसी प्रकार की समस्या नहीं। दूसरी चीज़ बता दूं कि आपके मन में किसी प्रकार का संशय न आए, ये उपाय बिल्कुल शुद्ध शास्त्रीय है, और इस उपाय को करने में किसी प्रकार की समस्या नहीं है। तो इस उपाय को आप अवश्य करें पितृ विसर्जन के दिन, जो कि 6 अक्टूबर को पड़ रही है। अगली चीज़ बता दूं दोस्तों कि मैंने कहा कि आपको पितृ विसर्जन के दिन जो आपके घर का भोजन बन रहा है, सुबह का भोजन, यानी कि शाम को ये उपाय नहीं करना है। सुबह का जो भोजन बन रहा है, उस पहली रोटी जैसे आप गाय को निकालते हैं वैसे निकालें, लेकिन उसी दिन खिला दें। कुत्ते को 1 रोटी जो है सरसों के तेल लगी हुई निकाल दें, और उसे कोशिश करें कि आप काला सफ़ेद जो भी कुत्ता मिले बस उसको दे दें। और कौवे के निमित्त जो है भोजन आप अपने छत पे ज़रूर रखें आज के दिन। तो ऐसा करने से पितृदोष की शांति होती है, और लौटते लौटते पितृ जो है प्रसन्न होकर के आपको आशीर्वाद देते हैं। यदि आपने पितृपक्ष की कथा पढ़ी हो, सुनी हो, तो उसमें लिखा हुआ है कि जब लौटते हुए पितृ जो थे वो भोगे से प्रसन्न होकर उसको धन समृद्धि का आशीर्वाद दे करके और अपने लोग को लौट जाते हैं। तो ठीक वही आपको करना है कि आपके पितृ तृप्त हो, प्रसन्न हो, और अपने लोग लौटते समय आपकी झोली भर जाए। इस चीज़ को ध्यान रखें। अब बात करेंगे दोस्तों कि आज के दिन जो है लक्ष्मी प्राप्ति के लिए आपको क्या करना चाहिए। तो सर्वप्रथम तो आप जानिए कि लक्ष्मी प्राप्ति के लिए अमावस्या को सुबह सुबह आप स्नान करें, ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर लें। स्नान के जल में गंगा जल जरूर मिला लें, क्योंकि ऐसा करने से तीर्थ स्नान के समान आपको पुण्य की प्राप्ति होती है। ये कर ले। इसके बाद जो है वह महादेव की पूजा यदि आप किसी शिवालय में जाके करते हैं तो अति उत्तम माना जाता है। लक्ष्मी की कृपा के लिए गुड़ मिश्रित जल से अभिषेक करें, अक्षत जरूर चढ़ाएं। दूसरी चीज़ आपको बता दूं कि आपको कम से कम 16 बार कनक धारा स्तोत्र का या फिर श्री सूक्त के पाठ का, अगर कनक धारा स्तोत्र का पाठ करें तो 11 बार और श्री सूक्त का पाठ करें तो 16 बार आपको इस पाठ का जो है कि अमावस्या तिथि में पाठ करना है। ये उपाय यदि आपको पास सुबह समय नहीं है तो आप रात को भी कर सकते हैं। सभी कामों से अपने फ्री हो जाइए, जब आपको समय लगे 8 बजे 9 बजे, तब बैठ करके गाय की घी का दीपक जला लीजिए, लाल रंग का वस्त्र पहन लीजिए, लाल रंग का जो आसन है वो रख लीजिए और 16 बार श्री सूक्त का पाठ करिए। अमावस्या तिथि में माँ लक्ष्मी का विचरण होता है धरती लोक में, इसलिए इस उपाय को करने से शीघ्र ही माँ लक्ष्मी की कृपा जातक के ऊपर बरसने लगती है। इस उपाय को करें। अमावस्या तिथि साधारण तिथि नहीं है। प्रायः लोग अमावस्या तिथि से डर जाते हैं, सोचते हैं अमावस्या तिथि क्या है, इसमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो ऐसा बिल्कुल भी अपने मन में संशय ना लाए। हाँ, यदि आपने मन लगाकर माँ लक्ष्मी की साधना की तो निश्चित ही कुछ ही दिनों के अंदर आपको बदलाव दिखने लगता है। उसके बाद अमावस्या तिथि जो है आप कभी नहीं भूलेंगे। अमावस्या तिथि की में यदि शिवालय जाएं तो बहुत उत्तम, नहीं जा सके तो आप घर में ही महादेव की पूजा आराधना जरूर करें, क्योंकि अमावस्या तिथि में महादेव की पूजा आराधना करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। तो ऐसा करें। और दोस्तों, अमावस्या तिथि पितृ विसर्जन आपके लिए और आपके परिवार के लिए काफ़ी शुभ हो, ऐसी मैं कामना करती हूँ। उम्मीद करती हूँ जानकारी आपको बहुत पसंद आएगी। धन्यवाद।